हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि मतलब कि पैक। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ। तो आप सभी लोगों का सिप्रा सिंह फैमिली व्लॉग में मोस्ट वेलकम है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इस टाइम देख रहे हैं ना, बारिश भी और गर्मी भी दोनों हो रही हैं। तो मौसम कैसा हो रहा है, मिक्स वाला हो रहा है। तो इसका कोई पता नहीं कब मौसम सही हो जाए और कब मौसम ख़राब हो जाए, कोई पता ही नहीं चला। गर्मी तो खूब पड़ रही है। तो मैं एक चीज़ शेयर कर रही थी, जैसे कि स्किन से रिलेटेड मैं काफ़ी बार बताती ही रहती हूँ कि मैं मतलब कि डेली कोई भी कुछ भी चीज़ अपने फेस पर यूज़ करती हूँ। तो वैसे ही मैंने एक ये मतलब कि पैक लिया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसको मैं एक वीक से लगा चुकी थी, फिर लगाने के बाद में फिर आपके साथ में मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो चलो बताते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं ये फेस केयर स्पेशल है। ये नीम का फेस पैक है। इसका न्यूट्रिशन एंड रेवोल्यूशन और बहुत अच्छा है। अब आप देख रहे होंगे कि मतलब कि ये किससे है, नीम का है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नीम का जैसे ही देखते हैं तो ये हो जाता है कि इसमें पिंपल वाले जो निकलते हैं, जिनके चेहरे पे आइकन ये चीज़ों की समस्या होती है, वही लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फेस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इसको यूज़ करी, बहुत अच्छा। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर के आते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो, पपाया है, कोकम्बर है, जिस जिस भी कैटेगरी के देखेंगे तो ये सब इसमें मिलते हैं। तो देखो, तो इसको हम मतलब यूज कैसे करते हैं वो चीज़ रही है। तो इसको यूज करने के लिए रोज़ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें रोज़ वाटर को मिक्स करते हैं, इसको और 100 दोनों को एक चम्मच पैकेट से निकालते हैं और रोज़ वाटर में मिक्स करके अपने फेस पर एक मोटी सी लेयर को लगा देते हैं। लगाने के बाद में 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। अगर इतना मतलब आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब इतना टाइम तो ज़्यादा तो होना ही चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो इस तरह का ये कुछ निकलता है। इसमें इस तरह से ये जिपर बैग में मतलब कि मिलता है। और इसकी मतलब कि साइड इफ़ेक्ट हो तो वो बताए। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इससे कुछ भी नहीं होता। आपको काफ़ी बार ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि फेस पर हम जब भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे पता चले। तो हमें इस तरीके से पता चल सकता है, जब भी हम फेस पर कोई चीज़ लगाते हैं तो अगर वो हमको फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान करे, तो वो कैसे हम पता करें। तो फ़ायदा करेगी तो आपके फेस पर एक कूलिंग सी होगी, मतलब कि ठंडा ठंडा सा होगा। और जब आपको ये इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब कि नहीं सूट कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा होता है कि आपके फेस पर है ना ईचिंग होगी, मतलब कि रेडनेस हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट खुद ही पता चल जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मैं जहाँ तक यूज़ करती हूँ, मेरे चेहरे जितनी किसी को नहीं होगी। मुझे पिंपल की तो मतलब कि कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। तो पिंपल से तो मुझे कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन वही हो जाता है कि जैसे कि मैं धूप में जाती हूँ या बाहर कहीं जा रही हूँ, तो जो डस्ट वगैरह अगर वो मेरे फेस पर हो जाती है, तो जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ से एकदम जैसे पोंछ दिया और वो हो जाता, तो मेरे चेहरे पे दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ रहती है, बाकी मेरे चेहरे पे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ पहले नहीं करती थी। पहले इन चीज़ों पर मैं ध्यान देती ही नहीं थी। फिर मैंने मतलब कि दिखाया, स्किन से रिलेटेड जो मुझे समस्याएं हुई, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और महंगी महंगी दवाइयाँ भी ली। लेकिन उनका क्या रिजल्ट रहता था कि जब तक मैं उन चीज़ों को यूज कर रही थी कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब हुआ है कि आप दिन में 3 बार फेस वॉश कीजिए और उन चीज़ों को लगाइए, 3-4 बार लगाइए। तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं होता था, ना मैं वो चीज़ें यूज़ कर ही पाऊँगी इतने सुबह शाम की। तो अलग ही बात रही। तो फिर मैं सोचती, वो चीज़ों भी मैंने यूज़ की, लेकिन उनका रिज़ल्ट कब तक मिलता था, जब तक मैं उन चीज़ों को यूज़ करती। तो यूज़ करने के बाद में वो वैसा का वैसा ही हो जाता। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो मुझे समझ में आया वो यही आया कि मैंने अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने खाने का रूटीन बदला और डाइट को उन चीज़ों में मतलब कि यूज़ किया जो मैं शायद मैं उन चीज़ों को भूल चुकी थी, उन चीज़ों को नहीं ध्यान दे रही थी। तो मैं किसी दिन अपना पूरा रूटीन शेयर करूँगी
कि मैं क्या करती हूँ, स्किन से रिलेटेड हुआ या फिर मतलब कि हेयर से रिलेटेड या मेरी बॉडी से ही रिलेटेड हुआ। वेट की बात की जाए तो वो भी वेट भी मेरा सही है, वेट से को लेकर के कोई इशूज़ नहीं है, क्योंकि डेली में मेरी एक्सरसाइज वो भी बनी रहती है। वेट मैं पहले दिखाऊंगी मेरा वेट क्या था। अब वेट की बात की जाए तो मेरा बहुत ज़्यादा कोई बढ़ता घटता जब भी बढ़ जाता है मैं कंट्रोल में कर लेती हूँ, क्योंकि वेट मैं बहुत ज़्यादा बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हूँ भाई। मैं अपना वेट कंट्रोल में ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ जाता है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत ही रहती है। तो चलो पहले आ जाते हैं इसी पे कि इसको हमें लगाना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्पून हम इसमें निकाल लेंगे। उतना निकालेंगे, एक स्पून ही नहीं मैं बता रही हूँ, एक स्पून आप निकालना चाहें तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग। जितना भी आप नेक पे भी लगाना चाहें तो इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ट्राई करिए। हाँ लेकिन एक चीज़ है, इसकी डेली आप ट्राई करके देखिए, ये नहीं कि बीच में लगा दिया फिर छोड़ दिया। और इसको डालेंगे रोज़ वाटर, और ये ज़्यादा पतली नहीं थिक सी लेयर बना के तैयार कर लेंगे। ये बना करके तैयार मैं कर रही हूँ और फिर इसको लगाऊंगी। आप फिंगर से चाहे फिंगर से लगा लीजिए, ब्रश हो आपके पास ब्रश से लगा लीजिए। और अपना जो भी काम है देखो 10-15 मिनट तो नहाने में ही लग जाते हैं। जब हम नहाते हैं कपड़े वगैरह भी धुलते हैं उसके बाद ही नहाते हैं, बाथरूम को भी क्लीन करते हैं, तो समय तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो उसी तरीके से इसको लगाने के बाद आप कोई काम कर लीजिए तो उसमें आपका 15 से 20 मिनट निकल जाएगा, तब तक ये रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने लगा लिया, मैं लगा के दिखा रही हूँ। मैं ब्रश से लगाऊंगी, तो ये ब्रश ले लिया और मोटा मोटा ऐसे ही लगाऊंगी। तो मैं यहाँ से लगा रही हूँ ऐसे करके। देखो जब मैं लगा रही हूँ ना तो इसमें वो चीज़ नहीं है ना कि मतलब कि साइड इफ़ेक्ट जो होता है यहीं से पता चल जाता है। अब जैसे ही यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं कर रही, अगर वो मतलब कि नुकसान करेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो आपको इतने ही टाइम आपको चेहरे पे पता चल जाएगी कि ये फ़ायदा नहीं करेगी। कि उससे इचिंग होने लगेगी, फोरहेड पे होने लगेगी, आपके चीक पे होने लगेगी, या आपकी आई के क्लोज पे होने लगेगी, कहीं ना कहीं आपको पता चली जाएगी। काफ़ी ऐसी भी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं जो मुझे फ़ायदा नहीं किए ना, तो वो मुझे ऐसे ही पता चल जाए। पहले मैं भी सोचती थी कि मतलब कैसे पता कैसे करूँगी कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है। पहले तो चीज़ें वो लीजिए जिसमें ऑयल स्किन हो, वो सबसे ज़्यादा सही रहती है। पहले वही तो पता चल गया है कि कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है, कौन सी नुकसान। पहले जो बेस्ट तरीका था तो वो मेरा यही रहता था कि ऑयल स्किन वाली लेती थी, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे आप खुद ही जब चीज़ों को लेते हो तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को पहचानने लगते हो कि कौन सी चीज़ फ़ायदा कर रही है। और ये पैक जो होते हैं बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत मतलब प्राइस इनके जो होते हैं बहुत ही रीजनिंग, में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर भी लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा अक्सर कि ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इसको आप कंटिन्यू 1 वीक तक यूज़ करने के बाद में आप खुद देखिए कि रिजल्ट क्या आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ इसको कंटिन्यू यूज़ ज़रूर कीजिए, कंटिन्यू 1 वीक, फिर अपना खुद देखिए। जिनको मतलब कि हाँ वो लोग तो ज़रूर मतलब कि यूज़ करें जिनको मतलब कि पिगमेंट जैसे जो डार्क स्पॉट नहीं पड़ जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं झाइयाँ जैसी हो जाती हैं, बहुत बड़े काले काले से फेस पे वो हो जाती हैं, वो लोग तो इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, उनको 100% ये फ़ायदा करेगा। तो थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया था तो मेरे इधर नेक एरिया पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाना तो है ही। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मेरा थोड़ा पतला सा हो गया था, लेकिन आप जब भी बनाइएगा तो इसको थोड़ा थिक में बनाइए, वो ज़्यादा सही रहता है कि जल्दी सूखता है ये वो।
जितना ही मोटा रहता है उतनी ही ज़्यादा कूलिंग फेस पे मिलती है। तो चलो ये चीज़ लग चुकी है। उसके बाद में आप, हाँ, अगर नहीं टाइम मिल रहा है, सुबह नहीं टाइम मिल जाए तो आपको नाइट को भी इसको लगा सकते हैं। नाइट लगाने के बाद में आप फेस को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र जो यूज़ कर रहे हैं वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए जिनको भी ऐसी कोई दिक्कत है। और नो डाउट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नुकसान करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।